भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। ये जो संसार है ये दुखों का घर है। क्या है? और यहाँ कोई सदा के लिए नहीं रहने वाला है। रहने वाला हल्दू चोड़ में रहते होंगे? नहीं नहीं, किसने बोला? कोई नहीं यहाँ रहने वाला। रहने वाला है कोई? तो जब तक यहाँ है तो एक ही काम है हमारा। क्या काम है? मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। और भव सागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो। भव सागर मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से प्रीत क्यों करनी है? क्योंकि हम मोहन के हैं और मोहन हम सबके हैं। आज हम उनको भूल गए हैं और जन्म मरने के चक्कर में पड़ गए हैं। अभी ये शरीर मिला है प्रभुपाद कृपा से, हमने मोहन से प्रेम करना है और अपने जीवन को सफल करना है। मोहन से प्रेम करने से जीवन सफल कैसे होगा? क्योंकि मोहन ही सब कारणों के कारण है। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। परमेश्वर श्री कृष्ण हैं और उनका विग्रह सत्य है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद में सच्चित आनंद विग्रह। और अनादि कृष्ण जो हैं उनकी शुरुआत कोई नहीं, आदि वो सबकी शुरुआत है। अनादिर आदिर गोविंद। गो के तीन अर्थ हैं। गो का अर्थ है गाय, गो का अर्थ है इंद्रिय और गो का अर्थ है पृथ्वी। तीनों को जो सुख देने वाले वो हैं गोविंद। तो गोविंद के गुणगान करने हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। आओ मेरे प्राण तरस रहे नैना। आओ मेरे प्राण
बरस रहे नैना, बरस रहे नैना। मदन गोपाल बोलो राधे कृष्णा। गोपियों के गोपाल राधे कृष्णा। राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा, गोपाल कृष्णा, राधे कृष्णा, गोविंद जय जय, राधा रमन हरि। हमें यहाँ कुछ नहीं करना, खाली गोविंद के गुणगान करने हैं। बाकी जो कुछ करेंगे ना, बोलो हम गोविंद के गुणगान नहीं करते, आप करोड़पति बन गए, आप लखपति बन गए, आप कखपति बन गए, कुछ हाथ नहीं आएगा। आए थे तो हाथ मेरे बंद थे बंद नहीं। यहाँ खुले होते हैं बंद, माताओं बच्चे जन्म लेते हैं खुले होते हैं हाथ, बंद बंद। जब जाएंगे तो खुले होंगे। ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ ले चलेंगे, ना कुछ ले चलेंगे। जो पाया यहाँ पे, जो पाया यहाँ पे, यही दे चलेंगे। ना बहन भाई, कोई साथ देता है, देता कोई साथ? हल्द्वानी में देता होगा, हल्दू चौड़ में ना कोई साथ देता है। अकेले से आए, अकेले चलेंगे। लेकिन अज्ञानता कितनी हो गई हम में, इस भौतिक जगत के संपर्क में आने से अज्ञानता क्या हुई? मैं और मेरा, बस मैं होने लग पड़ा। ये मैं हूं या मेरा है, ना मैं कुछ हूं ना मेरा कुछ है। जो भी कुछ है वो सब कन्हैया का है, कृष्ण का है। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, याद रखो, जिस काम के लिए हम आए थे वो काम अगर हम नहीं करेंगे तो समय बीतने पर सिवाय पछताने के हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं, पछताते हैं। समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं, पछताते हैं। कब? यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं, ले जाते हैं। यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं, ले जाते हैं। जब समय बीत जाता है तो जीव पछताता है, ओ मैं ये क्या करता रहा। अब यमदूत पकड़ के ले जा रहे हैं, यम पाश में बांध करके। तूने नोट कर बड़े इकट्ठे किए, बड़ी बड़ी पदवियां ले ली, यमदूतों को दो थोड़ी रिश्वत, छोड़ दें तेरे को नहीं छोड़ेंगे। वहां रिश्वत नहीं चलती। रिश्वत और सिफारिश प्यारे चले ना उसके द्वारे। वहां पर जो कर्म किए होंगे उनका दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद कृपा से याद रखो, हमने यहां पर केवल कृष्ण भक्ति करनी है, भगवान के गुणों का गान करना है। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। हम कृष्ण से प्रेम करें ताकि जब आखिरी समय आए ना, वो बड़ा दुखदाई है। आखिरी समय में लोग सब भूल जाते हैं, इतना डरावना वो वातावरण होता है। तो हमारी जीवा पर गोविंद आ जाएं, हम गोविंद का गुणगान करें। गोविंद अगर हमारी जीवा पर आ गए, फिर जाना बड़ा अच्छा होगा।
अभी देखो, एक व्यक्ति की कथा आती है, ये भक्तमाल में। एक वृद्ध व्यक्ति मर रहा था, मृत्युशैया पर पड़ा था, हाथ से कुछ ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे, किसी को समझ नहीं आ रहा। लड़कों ने अब मूर्खता से ध्यान लगाया कि हमारे पिताजी जीवन काल में तो हमें बता नहीं गए, जमीन में उन्होंने कहीं धन गड़ा हुआ है, वो बता रहे हैं, बोल सकते नहीं। तो वैद्य के पास गए, कहा वैद्य जी महाराज, हमारे पिताजी मृत्युशैया पर आए, बोल कुछ पानी कुछ बता रहे हैं, तो आप उनको बुला सकते हैं? कहते हाँ बुला सकता हूँ। पुरानी बात है, कहते 300 रुपया लूंगा। कहते देंगे? कहते पहले रुपया लाओ। 300 रुपया बहुत होता था उस समय। दिया तो पिताजी को दवाई दी, और वो बोले, पिताजी क्या कह रहे थे? क्या कह रहा था? वो बचिया बारू को खा रही थी, और तुम लोगों को ध्यान ही नहीं है। झाड़ू को बचिया खा रही थी, वो दिखा रहे थे। जीवन काल में आदमी का ध्यान जैसा होता, अंत में वैसा ही बन जाता है। अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति स मद्भावम याति न सत यत्र संशय। अंत काल में भगवान के चरणों में ध्यान लगना चाहिए। अंत मटा सो गता। और याद रखो, सारी माताएं, सारे भक्त, हम सब का अंत एक दिन आएगा। आएगा नहीं आएगा? हल्दू चौड़ में नहीं आता? आता है, यहां भी आता है, जब कभी कभी आता है, आता रहता है। उधर नहीं आता, लखनऊ में नहीं आता, वहां भी आता है। फरीदाबाद में नहीं आता, नहीं आता ना, सब जगह। लेकिन हम सब भूले हुए हैं। इसलिए कहा है संतों ने, अपना अगर मंगल चाहिए तो 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अगर अपना कल्याण चाहिए तो मृत्यु और भगवान को कभी नहीं भूलना। ये शरीर हमको भगवान से प्रेम करने के लिए दिया है भगवान ने। हम उन्हीं के हैं और उन्हीं से प्रेम करना है। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से प्रीत लगाने से, उनका गुणगान गाने से क्या होगा? भव सागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो। भव सागर से नैया पार लगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। कैमरे वाले, तूने नहीं मोहन से प्रेम करना? बोलते क्या उधर ही देख रहा है तू? थोड़ी जुबान हला अपनी, हैं? बोलता क्यों नहीं? यही रहना है परमानेंट। जगत में कोई ना परमानंद, जगत तेल चमेली चंदन साबुन,
चाहे लगाओ संत, जगत में कोई ना परमानंद। ये कैमरा वाला चुप करके बैठा है, ये सोच रहा है मैं यहाँ परमानेंट हूँ, बाकी सब टेम्परेरी है, मैं परमानेंट हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कैमरा चलाता हूँ। कैमरे वाले, यहाँ कोई परमानेंट नहीं है। मोह माया में फंस कर पगले, हीरा जन्म गवाए, कभी ना ध्याया नाम प्रभु का, जो तुझे पार लगाए, फिर कर्म कमा लो, बिगड़ी बना लो, प्रभु से प्रीत लगा लो, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। याद रखो सारे, हमने मोहन से, कृष्ण भगवान से प्रेम करना है और अपनी इस नैया को भवरूपी सागर से पार करना है। हमारी नैया को भवरूपी सागर से पार केवल कृष्ण कर सकते हैं। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया माखन चोरैया, कृष्ण कन्हैया गिरवर उठैया, कृष्ण कन्हैया रास रचैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। ये कृष्ण कन्हैया कैसे हैं? बड़ो दया में हैं। मित्र सुदामा तंदुल लाए, गले लगा प्रभु भोग लगाए, कहा कहा भैया भैया रे भज कृष्ण कन्हैया, कहा कहा भैया भैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। भगवान कहते हैं सुदामा जी बड़े गरीब हैं, बड़ी गरीबी है। भगवान ने उनको भेष बदल कर सुझाव दिया, अपने मित्र से मिलो जाकर। सुदामा जी बेचारे मिल लेंगे, उनको मिलने नहीं दे रहे। कौन है ये मांगने वाला? जब भगवान को पता लगा, सुदामा, भगवान भागते हुए आए। सुदामा जी जा रहे थे, भगवान ने पकड़ लिया, मुझे मिले बिना जा रहे, गले लगा लिया और बड़ा भगवान ने अपने सिंहासन पर बिठाकर सुदामा जी के चरण धोए, उनको भोग अर्पण किया
उनके चरणोदक को बोला मेरी सारी द्वारका में छिड़क दो, मेरी द्वारका पवित्र हो गई आज। अरे भगवान क्या कहते हैं, भैया मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। देखो भाव को किस चीज की जरूरत है, भाव की। वो बेचारे तंदुर लाए थे, जब क्या नाम था सुदामा जी की पत्नी का, सुशीला। सुशीला माता, कहे जाओ मिले अपने मित्र को, बच्चे भूखे रहते हैं, खाने को कुछ नहीं है, बुरी हालत है। कहते मिलने के लिए तो कह रही साथ क्या ले जाएं, जब भावना। वो बेचारी तंदुल मांग के ले आई, पोटली बांध के चले गए मिलने के लिए। मिले, भगवान ने बड़ा स्वागत किया, कहा भैया मेरे लिए क्या लाए हो, क्या दिखाएं। आखिर भगवान ने वो पोटली छीन ली, एक मुट्ठी तंदुल खाए, एक लोग का राज्य, दूसरी मुट्ठी तंदुल खाए, दूसरे लोग का राज्य, तीसरी जब खाने लगी तो रुक्मिणी जी ने कहा हमें कुछ नहीं दोगे, खुद ही खा जाओगे। भगवान बहुत दया के सागर है। भगवान को केवल हमारा प्रेम चाहिए। जो कुछ भी हमारे और आपके पास है ना, ये ना हमारे बाप का है, आपके बाप का हो तो मुझे पता नहीं है। आपके बाप का, किसी के बाप का, तेरे बाप का है तो बोलता क्यों नहीं। किसी के बाप का कुछ नहीं, सब कुछ कन्हैया का है, सब कुछ कन्हैया का है। कन्हैया का ही जब हम कन्हैया को भाव से अर्पण करते हैं, वो स्वीकार करते हैं। तो हमें भगवान से प्रेम करना है। सुदामा जी तंदुल लाए तो बोलो दो कहाँ है, छीन कर भगवान एक मुट्ठी खाए, दो मुट्ठी खाए। और क्या किया भगवान ने, अर्जुन का रथ रन में हांका, सांवलिया गिर धारी बांका, काली नागन खैया रे भज कृष्ण कन्हैया, काली पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। शकुनी दुर्योधन का मामा बड़ा दुष्ट था। उसने कहा अपने भांजे को, दुर्योधन को, जाओ भांजे भगवान से मदद मांगने जाओ, युद्ध होगा। युद्ध करवाने वाला शकुनी था और दुर्योधन भी पागल था। गए तो भगवान शायन लीला कर रहे थे। दुर्योधन गया, अहंकारी भगवान के सर के पास बैठ गया। उधर से विदुर जी को पता लगा कि दुर्योधन भगवान से मदद मांगने गया है। विदुर जी ने कहा अर्जुन को, अर्जुन तुम भी जाओ भगवान से मदद मांगने। अर्जुन आए, भगवान के चरणों में बैठ गए। जब नींद खुले तो ध्यान कहाँ जाता है, सामने ही देखते हैं ना। अर्जुन कब आए, नहीं पहले मैं आया हूं। हाँ बोलो दुर्योधन, अभी हम भाइयों में युद्ध होगा। भगवान ने कहा मैंने तो प्रयास किया था तुम युद्ध नहीं करो, तुम करना ही चाहते हो, कर लो, आपसे मदद मांगने आए हैं। भगवान कहते हैं एक तरफ मेरी सारी सेना 18 क्षोणी सेना, एक तरफ मैं निहत्था शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन झट सेना मांगने लगा। भगवान कहते हैं देखो दुर्योधन, ये क्या बज रहा है, सुनते सुनते। दुर्योधन सेना मांगने लगा तो भगवान ने कहा नहीं दुर्योधन, अर्जुन तेरा छोटा भाई है, इसको पहले मांगने दे। अर्जुन ने कहा मुझे आप चाहिए, सेना नहीं। दुर्योधन अंदर से खुश कि मैं सेना लेकर जीत जाऊं।
ठीक है मुझे मंजूर है, लेके सेना चला गया। भगवान ने कहा अच्छा मैंने तेरे को मौका दिया था कि प्रभु आपके बिना आपकी सेना किस काम की, अच्छा फिर मैं तेरा सारथी बन जाऊंगा। दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया, सारथी कृष्ण मुरार क्यों ना मिले कन्हैया, सारथी होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। देखो हमारा प्रेम इंद्रियों के तर्पण से है, खाने पीने सोने में है। पुरुष का प्रेम स्त्री से है, स्त्री का पुरुष से है। ये सब बंधन है। हमारा प्रेम केवल कृष्ण से होना चाहिए। ये भगवान की माया है। माया से प्रेम किया तो मायापति नहीं मिलेंगे। मायापति भगवान को अगर पाना है तो उनसे प्रेम करना सीखना है। कृष्ण से प्रेम करो सारे। ये देखो संसार के जितने भी लोग हैं ना, अगर पति के प्राण पखेरु उड़ गए, पत्नी साथ जाएगी? हल्दू चौड़ में जाती होगी? नहीं जाती। अगर पत्नी के उड़ गए तो पति जाता है? दोनों कहते ले जाओ भाई इसको, सारी उम्र साथ काटी, अभी ले जाओ। संसार का कोई किसी का नहीं है। हमारे तो याद रखो भगवान है। श्री कृष्ण के सिवा हमारा और कोई नहीं है। इसलिए क्या करना है? मोहन से प्रीत लगा लो तुम आज हरि गुण। ये क्या हो रहा है? बम फट रहा है। मोहन से प्रीत लगा लो तुम आज हरि गुण गा लो। भव सागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो। इस भव सागर से अपनी नैया को पार कर लेंगे। मोह माया में फंसकर पगले हीरा जन्म गंवाए। कभी न ध्याया नाम प्रभु का जो तुझे पार लगाए। कर्म कमा लो बिगड़ी बना लो, प्रभु से प्रीत लगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो तुम आज हरि गुण गा लो। ये हमारा काम है। लेकिन हम करते क्या हैं? कभी ना जाए मंदिर में तू कभी ना राम ध्याया। तो फिर क्या किया? रात गुजारी सोने में और दिन भर पाप कमाया। उसको ध्यालो हरि गुण गालो, जीवन ज्योत जगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो तुम आज हरि गुण गा लो। आखिर में शिक्षा है, छोड़ के ये संसार जो झूठा, हरि चरणों में जाए। कटे 84 उसकी और वो, हरि के दर्शन पाए।
कर्म कमा लो हरि गुण गा लो, श्याम को शीश झुका लो, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। याद रखो मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, भाइयों और बहनों, केवल हरि से प्रेम करना है, प्रभु से प्रेम करना है। इस संसार के जितने भी हैं ना, पति बड़ा प्रेम करता है पत्नी को। जब पत्नी के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे ना, वो जाएगा साथ में? उधर लखनऊ में जाते होंगे, फरीदाबाद में, फरीदाबादी कहता है नहीं ये नहीं, पूरा ही सर हिला दिया। बिहार में जाते होंगे, मामी नहीं, कौन सी जगह, मधुबनी, तुम कहाँ का है? मुंगेर में जाते होंगे। तूने बोला मुंगेर, क्या कह रहा है? अभी कौन सा डिस्ट्रिक्ट तेरा? लखीसराय। उधर जाते होंगे, उधर भी सही है। कहीं कोई किसी के साथ ना आया है ना जाएगा। कर लो वसन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा। भिक्षु कहे संसार की, मत आस कीजिए। सच्चा कृष्ण का नाम है, विश्वास कीजिए। भगवान का नाम ही सच्चा है। बाकी ये मोह माया सारी झूठी है। ये झूठी मोह माया से मन को हटाओ और कृष्ण के चरणों में लगाओ। हम करते क्या हैं? कभी न जाए मंदिर में तू, कभी ना राम ध्याया, रात गुजारी सोने में और दिन भर पाप कमाया। उसको ध्यानो हरि गुण गालो, जीवन ज्योत जगालो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। छोड़ के ये संसार जो झूठा, हरि चरणों में जाए। कटे 84 उसकी और भोग, हरि के दर्शन पाए। कर्म कमा लो हरि गुण गालो, शाम को शीश झुका लो। मोहन से प्रीत लगा लो, हम आज हरि गुण गालो।
भव सागर से मूरख बंदे नैया पार लगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। एक बुल्ले शाह हुए हैं। बुल्ले शाह जो थे कुछ धान की पनीरी लगा रहे थे। धान लगाए जाते हैं ना। किसने पूछा उनको, पंजाबी थे, बोले यार रब दा की पाना, तो भगवान कैसे मिलते हैं? बोले इत्थों पुट के इत्थे लाना, ए रब दा पाना। संसार से मन को हटाकर प्रभु के चरणों में लगाना, यही भगवान का पाना है। देखो ये जो आंदोलन है, हरे कृष्ण आंदोलन, प्रभुपाद कृपा से आपके उत्तराखंड में भी घुस गया। ये आंदोलन आत्मा को बचाना है। आत्माएं कैसे बचेंगी? जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगे, जब अपने जीवन की डोरी आत्मा परमात्मा के हाथ में सौंपेंगी। आओ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें हम। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। अभी हमने अपने जीवन की डोरी पता किसकी हाथ सौंप रखी है? कौन बताएगा? कौन बताएगा अपने जीवन की डोरी किसकी हाथ सौंप रखी है हमने? नहीं जानते? और कोई? मन के हाथ। जीवन की डोरी अपने मलिन मन के हाथ सौंप रखी है। और मलिन मन, याद रखो, एक मंत्र याद रखो, मलिन मन की हर बात बेकार है। और ये शुद्ध कैसे होगा? हरि नाम ही सार है। सार है भगवान का नाम। महाप्रभु आधार है। स्वयं बड़े दयालु भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और हम कलयुग के लोगों को, हमको युग धर्म सिखाया। ये हरे कृष्ण आंदोलन जो आपके उत्तराखंड में आया है ना, ये महाप्रभु ही लाए हैं। इसको महाप्रभु ही भारत में लाए थे। उनकी कृपा से ही प्रभुपाद प्रकट हुए। प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में इसको फैला दिया। तो ये आंदोलन हमें नरकों में जाने से बचा सकता है। आप में से कौन कौन नरक में जाना चाहता है? हाथ खड़ा करो। कोई नहीं। ऐसे हाथ नहीं खड़ा करने से बच भी नहीं जाएंगे हम। उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। धाम में जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें? मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। आवाज निकालो। मोह
माया से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। मोह माया में फंस कर पगले हीरा जन्म गवाए। कभी ना ध्याया नाम प्रभु का, जो तुझे पार लगाए। कर्म कमा लो, बिगड़ी बना लो। कर्म कमा लो, बिगड़ी बना लो। प्रभु से प्रीत लगा लो। मोह मन प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा। मोहन कभी ना जाए मंदिर में तू, कभी ना राम ध्याया। रात गुजारी सोने में और दिन भर पाप कमाया। उसको ध्यानो, हरि गुण गालो। जीवन ज्योत जगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। छोड़ के ये संसार जो झूठा, हरि चरणों में जाए। कटे 84 उसकी और भोग, हरि के दर्शन पाए। कर्म कमा लो, हरि गुण गालो। शाम को शीश झुका लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि बोल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। सब हाथ ऊपर करो। निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे। छठ यहाँ नजदीक है, अपनी सब ने जंप लगा के छत को छूना है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो गौर हरि भगवान की। क्या कुछ कह रहे हैं? भगवान के भक्त अवतार परम पूजनीय परम वंदनीय गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
मुझे विशेष याद आ रहा है, आज हमारे पूजनीय वंदनीय मेरे श्रेष्ठ गुरु भाई सुदर्शन प्रभु जी का प्रकट जन्मोत्सव है। मुझे उसमें एक लीला याद आ रही है। गुरु महाराज की कृपा से 1999 में सुदर्शन प्रभु और संजय प्रभु जब यहाँ आए प्रचार में, एक दिन संजय प्रभु तो नीचे गिर गए बिंदु खत्ता में, पानी के तालाब में। साइकिल में मैं आगे चलाता था, पीछे वो बैठे थे साइकिल को, वो गिर गए। मेरे रमेश तेरा कैसा प्रचार है यहाँ में? मैं गिर गया। ये कौन सा प्रचार है? ये हलचोल का प्रचार है। कई बार ये प्रभु जी कभी साइकिल नहीं चलाए, कभी मैं चलाऊं। विशेष 1999 से विशेष हुआ। संजय प्रभु भी याद करते हैं, रामेश्वर वो उधर का गड्ढा भीग के सारे रात आए पानी प्रचार में, बरसात के दिन थे, साइकिल से वो गिर गई, मैं गिर गया। तो आज इनका जन्मदिन है। हमारे प्रभु जी कह रहे थे, मुझे याद दिलाया, मैंने सोचा इनको गिफ्ट दें। आप क्या गिफ्ट दें? बहुत ढूंढा महाराज जी, मैंने बहुत ढूंढा, क्या दूं क्या दूं क्या दूं, कोई अच्छा लगा नहीं। शायद लोहा लखर लगा, सब मिट्टी पत्थर लगा मेरे को, क्या दूं अच्छा इनको मैं, आप क्या दूं? फिर ऐसी आपकी कृपा से ऐसी प्रेरणा आई, मैं भी लाया हूँ महाराज जी इनके लिए गिफ्ट बढ़िया, मेरे को तो अच्छा लगा। तो ये लाया हूँ मैं, मेरे को अंदर से आप ये गौ माता, गौ माता के चरणों का गौमय, नंदी महाराज के चरणों का गौमय है, पूरे वृंदावन की रज इसमें है, जगन्नाथपुरी की रज इसमें है, बद्रीनाथ धाम की रज इसमें है, और कुंभ में आपके चरणों के सारे महाकुंभ शाही स्नान की रज इसमें है। मैंने कहा महाराज जी द्वारा इनको भेंट करी जाए। ये तो सब कुछ दे दिया तुमने। एक हरिनाम भगवान, ये मेरे प्यारे आपके दिए भगवान, आपके दिए प्यारे भगवान है। दूसरा नारायण कवच मेरे पास, मैंने कहा ये। तीसरा बद्रीनाथ धाम की महिमा, पूरा बद्रीनाथ धाम के तीर्थ महिमा इसमें। लाओ भाई, कितने गिफ्ट तेरे को हो गया है। एक कटोरी वापस देनी है, कटोरी नारायण कवच सबसे बढ़िया। तो इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप सब तालियां बजा के इनका स्वागत करें। ये बहुत पुराना हमारे साथ जुड़ा है। इसके पहले भी एक है, वो कृष्णदास है, इससे पहले विदेश में जुड़ा था, वो भी वो वृंदावन में ही है, पर भारत में सबसे पहले यही जुड़ा था हमसे। कितने कितने साल हो गए तेरे को? 39 साल हो गए जुड़े हुए। बीच बीच में इनकी थोड़ी वो हो जाता था, भ्रमण करने चले जाते थे, लेकिन फिर घूम फिर के वापस आ ही जाते थे हमारे पास। कभी कभी इनको जो है इनको लीला स्फूर्ति होती थी जब इनको, तो फिर ये लीला स्फूर्ति में थोड़ा आगे पीछे चले जाते थे। हाँ बोलो। हरे कृष्ण। श्री गुरु चरण कमल भजमा, श्री गुरु चरण कमल। कुछ इंटरप्शन आ रहा है। ये कैसे हो गया भाई? जैसे हमारी जो भारतीय कैलेंडर है उसमें ऐसा होता रहता है। महाराज जी, हमेशा ऐसा होना चाहिए, कभी ऐसा होता है कभी वैसा होता है। ये क्या है? आज जो है, चूंकि
फेस्टिविटी थी, मैंने कहा इसका लाभ लिया जाए। महाराज एक मिनट, इनने अपने आप ही मैसेज डाल दिया Today is my birthday. हाँ क्या इनको अलग से ट्रीट देनी पड़ती थी, आज तो पहले से ट्रीट। इसलिए गुरु महाराज ने सवेरे कृपा करके बोला बढ़िया होना चाहिए, आज तो फीस्ट होना। मैंने कहा ऑलरेडी फीस्ट का आज सारा आयोजन जो है रामेश्वर प्रभु और इनके फीस्ट रामेश्वर की तरफ से है और दिन ही अपना बना रहे हैं। क्योंकि हम कंगाल हैं, गुरु जी की कृपा से आज ये जो आनंद मिल रहा है, ये हमें सबसे बड़ी जो है निधि मिल गई है। और गुरुदेव तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरु हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना लिया, हमको तुम्हारे मैंने कहा आज आपका बर्थडे, आप टेंशन मत लो, माइक दे दो और हम लोग मनाएंगे आपका बर्थडे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुंती माता प्रेरित हो गई है हमारा बर्थडे मनाने के लिए, चल भाई, इसलिए ये इसके जन्मदिन पर हार पहना इसके गले में। बोलो श्री गुरु महाराज की। गुरुदेव की असीम कृपा है कि अरे बोल। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, किस्मत ने मुझको रहबरे कामिल मिला दिया, किस्मत ने मुझको मैं गुरुजी की शरण में आया तो सारे भागने लग गए, क्योंकि ये तो कंगाल हो गया, बाबा बन गया, अब इसके पास है क्या। आहिस्ता 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 सभी टाटा बाय बाय कर गए। लेकिन गुरु महाराज की कृपा से गुरुजी कहते हैं, मैं प्रभुपाद जी से एक बार मुखातिब हुए और कहा, प्रभुपाद मेरे हॉरोस्कोप में लिखा है मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। प्रभुपाद जी ने कहा, इसलिए तो आप यहाँ हो, तो इसलिए तो तुम मेरे पास आए हो। तो यही हमारे हॉरोस्कोप में भी लिखा है कि हम भाग्यशाली हैं। थोड़ा हमारा भाग्य जो है विलंब से उदय होगा, लेकिन हमारा उससे पहले ही हो गया कि जब हमें जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस कौन सा दिन था वो? श्री गुरु महाराज का पहला व्यास पूजा उत्सव चंडीगढ़ 1987। बड़ी सेलिब्रेशन हो रही थी और मैं माया में उलझा था, मुझे इनविटेशन मिल गया था, लेकिन मैं नौकरी के चक्कर में घूम फिर रहा था। तो मैं जब लौटा, मैंने देखा आज व्यास पूजा इनविटेशन है। मैंने सब काम छोड़े, मैं भागा चंडीगढ़ 36 सेक्टर इस्कॉन मंदिर, और वहां गुरु महाराज व्यास आसन पर दीक्षा दे रहे थे शाम के समय। दिन में कुछ लोग बचे थे और एक माला महाराज जी के गले में पड़ी थी। तो मैंने कहा ये मेरे लिए है, क्योंकि आज मुझे मेरा ठिकाना मिल गया। तो मैं
बाल्यकाल से गुरु की तलाश में था। मैं बचपन से माता जी अपनी को कहता मुझे गुरुकुल भेजो। अब मुसलमानों के वातावरण में सारा मुसलमानी वो कह रहे थे ये क्या पागल हो गया, ये गुरुकुल है चीज क्या। कश्मीर की बात है, कश्मीर में गुरुकुल गुरुकुल नाम शब्द तो बड़ा ही एक अचंबा है। तो लेकिन आज भी गुरु के चरणों में गुरुकुल में ये भी गुरुकुल ही है गुरु महाराज का। और वो तमन्ना हमारे गुरु महाराज ने हमें आजीवन ही गुरुकुल में भर्ती कर दिया और हम गुरुकुल के नाकाबिल एक गुरुकुल बच्चे हैं। और आज गुरु जी ने फिर से नया जन्म दिया और हमें अपने चरणों का सहारा दे दिया। इस सहारे के लिए मैं गुरु जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जो इस नाचीज को अपनी शरण में रखे हैं। जैसे हमारा डिफरेंशियल गुरु जी ने कहा कभी बिगड़ जाता है, लेकिन गुरुदेव कृपा से वो डिफरेंशियल को अपनी लाइन पर लाते हैं। इन शब्दों के साथ रामेश्वर प्रभु और हमारे गुरु भाई अपने जय जगदीश दास की जय जगदीश दास, इनको मैं अक्सर हरिद्वार नरेश कहता हूँ क्योंकि हरिद्वार जी इनको संभाला गया। हम भी गुरु जी के साथ कभी कभी जाया करते थे वहाँ शुरुआत में, तो वहाँ कृपा करके तो मैं आप सबका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ कि आप जो ने आज तक मेरे को बर्दाश्त किया क्योंकि मेरी हरकतें बहुत ही अनोखी। हरि बोल, धन्यवाद, हरे कृष्ण। तो हम सभी गुरु महाराज की कृपा पात्र इस ग्रेस सुदर्शन प्रभु जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। एक बार ऊंचे स्वर में महामंत्र का उच्चारण करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खाली शुभकामनाएं, कोई गिफ्ट गुफ्ट कुछ नहीं। लाओ जी गिफ्ट आपके लिए। गिफ्ट तो था पर जब तक मैं कहूँ नहीं तो नहीं देना। गिफ्ट लगा दो उनको, तिलक लगा दो। हाँ लगा दो। हरि बोल। तो मैं डायरी में लिख रहा था कि मैं अनाउंस करूंगा, उससे पहले गुरु महाराज जी ने प्रभु जी ने जो है प्रभु जी के बारे में जो बात मैं सोच रहा था पहले ही वो जो है सब चीजें आपको बता दी। तो जैसा प्रभु जी ने बताया, गुरु महाराज के कृपा पात्र हमारे बड़े गुरु भाई सुदर्शन प्रभु जी इतने वर्षों से लगभग 4 दशक से पूरे समर्पण निष्ठा के साथ गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं। मैं भी जो है प्रभु जी से बहुत सारी चीजें सीखता हूँ, प्रयास करता हूँ। और एक इंसिडेंस में बताता हूँ, गुरु महाराज कितने हाई स्टैंडर्ड्स को भक्ति के फॉलो करते हैं। अभी जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ऐसे गुरु महाराज भी जो है प्रतिपल कृष्ण सेवा में लगे रहते। एक पल भी कृष्ण सेवा के बिना न जाने दूंगा, न स्वयं बिताते हैं न दूसरे किसी को बिताने देते हैं। गुरु महाराज इतने हाई स्टैंडर्ड के प्योर डिवोशनल सर्विस मतलब हमें सिखाते हैं। इतने वर्षों से प्रभु जी जो है उनकी सेवा में है, बहुत बड़ी बात है। और एक विशेष गुण प्रभु जी का बहुत सारे गुणों में से ये है कि गुरु महाराज ने कुछ कहा है और उसको ठान लिया तो करके रहते हैं। हरिद्वार में जो भूखंड है जहाँ पर गुरु महाराज के का भव्य केंद्र बनना है, भक्ति केंद्र, वहां पर वो केंद्र वो लैंड के लिए एक अन्य जो है प्रभुपाद जी के शिष्य उनके पास वो प्रपोजल किया, उन्होंने उसको मना कर दिया था कि इसमें प्रॉब्लम है, वो लैंड वापस कर दी। पर गुरु महाराज ने जो है दोबारा से उन्हें कहा, प्रभुपाद जी ने जुहू के लिए स्ट्रगल किया, हम भी जो है प्रभुपाद जी के कृपा पात्र गुरु महाराज प्रभुपाद जी को एज इट इज फॉलो करते हैं, इसके लिए हम भी स्ट्रगल करेंगे। तो उस लैंड के लिए प्रयास करते रहे गुरु महाराज, और गुरु महाराज की कृपा से वो जो आचार्य जो संत दूसरे वैष्णव थे, उन्होंने जब वो काफी जो है जमीन जो है वापस कर दी थी, वो जमीन पुनः हमारे पास आ गई गुरु महाराज के संघर्ष और प्रयासों से। तो हरि बोल,
जब वो स्वयं आए, तो जब स्वयं आए मंदिर में, उन्होंने मंदिर की भूमि देखी, उन्होंने कहा कि मैं गुरु महाराज को नमन करता हूँ, आपके गुरु महाराज को, कि उन्होंने इतना संघर्ष किया, इसको पुनः जो है वो ये लैंड को प्राप्त किया, इसके लिए मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूँ गुरु महाराज को, ये उन्होंने कहा। और गुरु महाराज ने मतलब करके दिखाया, जो मैं कह रहा था। और उस दौरान एक बार जब 2010-11 की बात है, वहाँ आश्रम में अटैक किया, तोड़फोड़, आगजनी तक की दूसरे अताताइयों ने की, मतलब जो कब्जा करना चाह रहे थे उस पर उन्होंने। तो तब समस्या थी, गुरु महाराज ने कहा था कि जाओ सीएम से मिलो। तो प्रभु जी, सुदर्शन प्रभु जी लीड करते हुए हम सब लोग साथ गए थे महाराज जी के प्रतिनिधि मंडल के रूप में सीएम से मिलने के लिए। तो सीएम मिलने नहीं दे रहे थे, तो क्योंकि शायद विषय उनके कानों में पड़ गया था। बहुत बड़ा उस समय हाईलाइट ऑफ हरिद्वार था, वो पूरे न्यूज़पेपर सब भरे हुए थे फ्रंट लाइन पे। और उस समय इन्हें कहा कि सीएम से मिलना है मुझे, तो उन्होंने मना कर दिया, अपॉइंटमेंट नहीं दिया। पर इन्हें कहा मैं मिल के ही जाऊंगा। सुदर्शन प्रभु जी ने कहा मैं मिल के जाऊंगा, और उन्हें कहा मैं यहीं पर जो है आत्महत्या कर लूंगा, मैं यहीं पर मिट्टी का तेल डाल के अपने को जला लूंगा। और जैसे ये पटका प्रभु जी पहनते हैं, उसको लिया उन्होंने और गले में ऐसे कर दिया। तो सब पूरा सीएम का, आप सोचिए इतना बड़ा जो है काफिला, सब कमांडोज वहां सब जो है पूरा हिल गया। उन्होंने कहा अभी 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 आपको मिला रहे हैं, सीएम से अभी मिला रहे हैं। और जो है उन्होंने बुलाया, और तुरंत जो है सीएम से सारा जो है उनका प्रोटोकॉल वो करके पहले प्रभु जी को मिलाया। प्रभु जी ने गुरु महाराज के संदेश वहाँ के मुख्यमंत्री को दिया, जो प्रपोजल था, जो भी वो था। तो इस प्रकार का जो है वो है प्रभु जी का समर्पण। बहुत सारे ऐसे, और मैं देखता हूँ जितने भी हमारे वरिष्ठ भक्त हैं, वैष्णव हैं, जितने भी सीनियर डिवोटीज हैं, ये इनका समर्पण अनपैरेलल है, अद्वितीय है। ये समर्पण अब किसी में देखा नहीं जाता है। हम सब तो सुविधा और एंटरटेनमेंट की भक्ति कर रहे हैं, सही मायने में देखा जाए। अगर जो गुरु महाराज जिस हाई स्टैंडर्ड्स को सिखाते हैं, जिस समर्पण को, जिस कन्विक्शन को सिखाते हैं, जिस बलिदान की भावना, वो जो है हमारे सीनियर वैष्णव जो है सभी धारण करते हैं, यहाँ पर जो भी बैठे हैं। तो हम सभी के लिए ये सीखना चाहिए, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे वरिष्ठ वैष्णव कैसे गुरु महाराज के प्रति समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। तो मैं आज प्रभु जी के बर्थडे पे एक आप में इंसिडेंट शेयर करना चाहता था जी। बोलिए श्री गुरु महाराज की, श्री गुरु महाराज की, गुरु महाराज की कृपा पात्र हिज ग्रेस सुदर्शन प्रभु की जय। तो अभी समय थोड़ा ज़्यादा होता जा रहा है, अभी तुलसी आरती करेंगे क्या? महाराज जी क्या विशाल अग्रवाल जी हैं, ये विशेष हमें गौ माता की सेवा के लिए गौ भक्त हैं। कम से कम ये हर महीने 1.25 लाख 1.5 लाख का चोकर देते हैं गाय का भोजन, 3 साल से। तो ये चल रहा है 1.25 लाख 1.5 लाख का जो चोकर देते हैं, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब सब लोग तालियां बजा के इनका बड़े प्रेम से धन्यवाद करें। गौ सेवा, देखो गाय की सेवा हमारे भगवान कृष्ण ने की, अपने हाथों से भगवान ने गाय को चराया। गौ एक बड़ा पवित्र पशु है, वो हमारी माँ है, उनकी सेवा करने वाले हमें बहुत प्रिय हैं। तो ये इतनी सेवा करते हैं, आज से ये हमारी प्रिय लिस्ट में आ गए हैं। मारुति प्रभु माना गार्लैंड आज का आगे का कार्यक्रम शाम को 4 बजे से हल्द्वानी मंदिर में कार्यक्रम है, और शिला प्रभुपाद हॉल का लोकार्पण और भगवान के श्री विग्रहों का स्वागत परम पूज्य गुरुदेव द्वारा किया जाएगा। और मंदिर का भवन है, 5 मंजिला भवन है। अभी भूतल मंजिल का केवल जो है वो इनॉग्रेशन होगा, फिर आगे गुरु महाराज की कृपा से वो होगा। मैचलेस गिफ्ट्स का भी गुरु महाराज उद्घाटन करेंगे, और आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और साथ में कल सुबह मंगल आरती
भक्तों की प्लानिंग के हिसाब से पहली मंगल आरती गुरु महाराज के द्वारा है। अगर गुरु महाराज उसमें कंफर्टेबल हो और गुरु महाराज के सेवक जो गुरु महाराज की डायरी शेड्यूल प्लान करते हैं अगर वो अलाउ करेंगे तो, अन्यथा आपको जो है उसकी सूचना मैसेज के द्वारा मिल जाएगी कल मंगल आरती की। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की जय। अभी ये होगी, ठीक है। तुलसी को क्यों पूजा जाता है? स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है